क्या बेटियां सच में बोझ होती हैं? उनका कोई घर नहीं होता, उनका किसी पर कोई हक नहीं होता। आपको एक बहुत ही मजबूर माँ और बेटी की कहानी सुनाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि मैं बचपन से ही पढ़ना लिखना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन गरीबी के कारण पढ़ न सकी। मेरी 7 बहनें थीं, जो कि मैं सबसे छोटी थी, और हमारा एक बड़ा भाई भी था। बड़े भाई का शादी हो गया था और वह परिवार लेकर शहर में रहने लगे। भाभी की और हम लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। भाभी यह सोचती थी कि अगर हम सब साथ में रहें तो सबका विवाह भाई के ही कंधों पर आ जाएगा, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। मैं जब 1 वर्ष की थी तभी पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माताजी कहीं किसी के घर बर्तन धुलती, पोछा करती और हमारा पेट भरती। बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन भाई कभी हम लोगों के बारे में नहीं सोचते थे कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, घर का गुजारा कैसे होता है। भाई चाहता तो था, लेकिन भाभी की डर से कभी नहीं पूछता था, ना ही कभी फ़ोन करता था। माँ इस बात से अंदर ही अंदर बहुत घुटती थी कि आखिर मेरी बेटियों का विवाह कौन करेगा, इनका परवरिश मैं कैसे करूं, इनको मैं अकेले कैसे संभालूं। उनके कुछ समझ में नहीं आता था। हम लोग गांव में किसी के घर कोई काम होता तो करते और अपने माँ का हाथ बटाते, और दूसरों के घर में मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ का थोड़ा सा आराम देते। हम लोग उन्हें काफ़ी समझाते थे कि आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने जन्म दिया है तो निवारण भी वही करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, आखिर माँ तो माँ होती है। हम लोग चाहे कितना भी माँ को समझा ले, माँ हम लोगों के सामने तो नहीं कहती थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहती थी। किसी तरह से एक एक दिन बीतता गया। बहुत मुश्किल के साथ माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ खेत खलिहान बेचकर 3 बहनों की शादी तो कर दी, लेकिन अभी भी हम 4 बहनें बची थी। किसी भी तरह से माँ ने 3 और बहनों की शादी किया, लोगों के घरों में काम किया और बहनों की शादी मंदिरों में करके उन्हें किसी तरह से अपने घर से विदा किया। अब मैं अकेली ही माँ के साथ बची थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि माँ को छोड़कर इस घर से जाऊं, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं चली गई तो माँ का ध्यान कौन रखेगा, उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। लेकिन परंपरा तो यही है कि हर लड़की को ससुराल जाना ही पड़ता है। किसी भी तरह माँ ने मेरा भी विवाह एक अच्छे घराने में करा दिया। मैं ससुराल गई, लेकिन मेरा मन माँ को ही लेकर हमेशा चिंतित रहता था कि माँ कैसी होगी। हम लोगों के बिना तो वह एकदम अकेली हो गई होगी। हमारी भाभी तो थी, लेकिन कभी भी माँ को बहू होने का सुख नहीं दिया। बस हम लोगों के कारण वह हमेशा माँ से दूर रहती थी। जब भी हम लोगों की शादी हो गई तो मैंने एक दिन अपने भाई को फ़ोन लगाया और बोला, माँ अकेली है, आप भाभी को लेकर गांव चले जाइए। लेकिन भाई ने मेरी एक न सुनी और फ़ोन काट दिया। इधर मैं ससुराल आई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन मेरी सास जो थी वह मेरी तुलना हर एक बात में मेरी जेठानी से करती थी कि तुम्हारी जेठानी दहेज में क्या क्या सामान लेकर आई है और तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। वहाँ भी मुझे जो उम्मीद थी वह खुशी नहीं मिली।
मेरे पति काफ़ी अच्छे थे, लेकिन माँ हमेशा मेरी माँ के गरीबी का मजाक उड़ाती रहती और मुझे नीचा दिखाती रहती। इस तरह मुझे अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगी। क्या बेटियों का कोई घर नहीं होता? उनका कोई हक नहीं होता? कुछ दिनों तक तो मैं अपने ससुराल में किसी भी तरह से रही, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खराब होती गई और अब तो बर्दाश्त के बाहर ही हो गया था। मैं अपने पति से बोली कि मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। पति के जैसे तैसे कर मुझे अपने मायके भिजवा दिया। जब मैं मायके गई तो कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, फिर आस पड़ोस के लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ कहते रहते कि शादी हो गया है और मायके में आकर बैठी है। इतना सब हो करने के बाद भी इन लोगों का पेट नहीं भरा कि फिर से माँ को परेशान और तंग करने के लिए आ गई। माँ तो यह बात कभी नहीं सोचती, लेकिन आस पड़ोस के लोग कुछ भी कहते रहते हैं। हाँ, कि हमारा कोई अधिकार नहीं होता कि हमारा जीवन कहाँ खुशी से व्यतीत करें। किसी ने सच ही कहा है, माँ बाप के बिना ज़िंदगी अधूरा होता है, लेकिन हमारा तो पिताजी के बिना ज़िंदगी बोझ ही बन गया। हम लोग तो इतने बदनसीब हो गए कि सबको बोझ लगने लगे। लोग हमें ज़िंदगी कैसे कठिन मौके पर आजकल के युग में कोई साथ नहीं देता। यह सब मेरे साथ ही नहीं, आजकल हर उस घर में हो रहा है जिनके घर बेटियां तो हैं, लेकिन उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज के ज़माने में ज़्यादा बेटियां हो जाने पर लोग बेटियों को बोझ समझने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। लड़कियों का दुख समझना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए तो उस घर में ही जगह नहीं होती जहां वह जन्म लेती हैं। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि बेटियों को साथ दें, उन्हें बोझ ना समझें।